हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो नीट और जेई के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ में रजिस्टर और पेन लेके बैठना है और मेरे साथ में इसको सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप करके देख सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें बोला गया है 6 पॉइंट masses each of mass m are placed at the vertices of a regular hexagon of side L. The force acting on any of the masses is. अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में बोला गया है एक रेगुलर हेक्सागोन है। एक रेगुलर हेक्सागोन है मतलब उसके जो सारी जो साइड लेंथ है वो क्या है, बराबर है। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन और इसकी जो साइड लेंथ है स्टूडेंट्स ये दी है हमको L। अब स्टूडेंट्स इसमें जो हमें दिया है और इसके जो ये कॉर्नर्स हैं इसमें हमको जो है वो पॉइंट मासेस रखे हैं एम मास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि बाद में हमें क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसके पॉइंट कर दिए। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें ये करना है कि अगर हम मान के चलते हैं ये पॉइंट मास ए है तो इसके इस पर ये जितने भी मासेस रखे हैं, ये जो 5 1 2 3 4 5, ये जो 5 मासेस रखे हैं इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है फाइनली, कि कितना टोटल फोर्स ए पर लगेगा जो मास एम है। तो देखिए सबसे इजी वे है इसको करने का, ये सबसे पहले तुम्हें पता है ये बी और एफ जो है इसके बिल्कुल बाजू में है, तो इस पर क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे, ये दोनों मिलके एफ। तो एक फोर्स तो हमको ये पता चल गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जो डी पे मिल रही है, जहां पे मास एम है, ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा इसके कारण। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या पता चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है वो हमें पता है। ये होता है एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आर स्क्वायर मतलब इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको पता है एल और एल है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ए टू डी ये कितना है ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद मासेस हमें पता है वो कितने हैं, एम और एम है, तो ये तो सिंपल है, बस हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये तो एल और एल है, लेकिन इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने के लिए हम एक दो तीन चीजें हैं, दो तीन इजी वे हैं, लेकिन हम ये वाला देख लेते हैं सबसे पहले कि इसको हम ज्वाइन कर देते हैं बी टू एफ। ये परपेंडिकुलर्स है, ये परपेंडिकुलर्स है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला बीच वाला इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो एल के पैरेलल में, तो ये तो एल हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस ए टू, हम इसको नेमिंग कर देते हैं एम, इसको नेमिंग करते हैं हम एम ताकि हमें इजी समझ में आए, और इस पॉइंट की नेमिंग करते हैं एन। तो ए टू एम हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखिए ए टू एम में अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सागोन। रेगुलर जो हेक्सागोन होता है उसमें जो ये एंगल्स होते हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं ये सब कितने होते हैं, 120 डिग्री। कितने होते हैं, फुल एंगल कितना है, 120। तो स्टूडेंट इसका ये आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमको तो ये पता चल गया, और ये कितना 90 डिग्री है। तो जब ये cos 60 अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, ए से एम का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पे करते हैं cos 60 डिग्री क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, ए एम है, ये हमको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनियस कितना है, एल है। तो स्टूडेंट cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 ए एम अपॉन एल। तो हमारे ये कितना हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एल, यहाँ आ जाएगा L/2। तो स्टूडेंट्स हमको मिल गया ए एम इज इक्वल टू L/2, ये डिस्टेंस हमको मिल गई L/2। अब स्टूडेंट जैसे ये मिली है वैसे हमको सेम ये भी मिल सकती है। तो अब ध्यान से देखिए, ये L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, दिस इज L। तो L/2 प्लस L/2 इज 2L/2 एंड दिस इज द डिस्टेंस L। तो यहाँ से और यहाँ हमारी डिस्टेंस हो गई L/2 प्लस L/2 L हो गई, और L प्लस L कितना हो गया, ये हो गया टोटल 2L। तो डिस्टेंस स्टूडेंट ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई, ये आ गई 2L। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने देखा कि ये डिस्टेंस L थी, ये डिस्टेंस L थी, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला इजीली लग जाएगा, यहाँ भी फोर्स का फॉर्मूला इजीली लग जाएगा, जो फोर्स इस डायरेक्शन से हमने बता दी यहाँ पे ये दोनों फोर्स। अब थर्डली देखिए, ये मास रखे थे उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक मास ये रखा था। अब कौन से मास बच गए, ये सी पे और ई पे, ये दोनों मास बचे हैं। तो स्टूडेंट इसका भी हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ये ज्वाइन कर देता हूँ, ए टू सी एंड ए टू ई। अब स्टूडेंट ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड है, तो हम इजी वाला देखते हैं कि ये जो है ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल में आप ध्यान से देखना कि ये जो एंगल है 120, टोटल कितना होता है 180 माइनस कितना हो गया, 180 माइनस 120 कितना हो गया, 120।
तो लेफ्ट बचा हमारा 60, तो ये दोनों जो डिस्टेंस है ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमें 30 डिग्री पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो दोनों को इक्वल साइड में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम यहाँ पे अब हमको फाइंड आउट करना है ये लेंथ, तो हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड पी पॉइंट। तो ये बीपी हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें स्टूडेंट, अब हम फिर से इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाएं, हमको ये फाइंड आउट करना है बेस और हमको हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम यहाँ लगाते थे cos 30 डिग्री। स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करते समय। तो ये डिस्टेंस कितनी है, C2L, तो CP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज L। cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू CP/L। तो स्टूडेंट आप इसको क्या करना है, इसके बाद वीडियो का पॉज करना है, क्योंकि मैं इसको बोर्ड को रब करूंगा ताकि मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकूं। तो CP बराबर स्टूडेंट देखें आप, CP बराबर आ जाएगा √3, ये L यहाँ आ जाएगा /2। अब स्टूडेंट्स ये तो CP आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया हमारा, √3/2L। अब ये प्लस √3/2L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, AC है, तो AC इज इक्वल टू कितना है, AP प्लस CP। तो CP और AP दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस √3/2L। तो कितना हो जाएगा ये, 2√3/L/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आ गई हमारी लेंथ √3L। दिस इज द लेंथ AC। अब स्टूडेंट ये जो तीनों लेंथ आ गई, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है, पहले हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू कितनी लेंथ है, दिस इज लेंथ L। अब ये जो लेंथ निकाली थी हमने, ये जो थी A to D, ये कितनी, ये एक सिंगल लाइन है जो A से D तक मिल रही है, इसकी लेंथ जो है वो 2L है। और अभी जो हमने निकाली AC इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, AE, ये जो लेंथ है हमारे पास ये है √3L। अब स्टूडेंट इस लेंथ की मदद से अब हम ये फोर्स फॉर्मूला लगा के तीनों के फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा तीनों फोर्सेस के बाद। आप ध्यान से देखिए, तो एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है। इसका मैं एक रे डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है, ये मास रखा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये F और ये F। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री, तो यहाँ पे उसका फोर्स निकालेंगे और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा फोर्स, इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एक सिंगल फोर्स है F जो नीचे की तरफ लग रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और किसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये AC और AE का। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखिए 30 निकाला था हमने, 30, तो बीच में कितना बनेगा 60। तो इन दोनों के बीच में भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट्स सॉरी 60 नहीं, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60, हाँ 60 डिग्री, क्योंकि ये भी सेंटर वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका भी हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, √3L, और इसकी √3L, और इसकी लेंथ कितनी थी स्टूडेंट्स, ये L और L। तो चलिए अब इसकी इतने हम अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद अब इसके फोर्सेस को हम निकालना शुरू करते हैं। बहुत ईजी बचा है, जो था ये डायग्राम समझने का थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, वो भी समझने के बाद ईजी हो जाता है। अब इसके जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मैं निकालना शुरू करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं A to B और A का F से। तो देखिए फोर्स है, इसको मैं लिखता हूँ F से। तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, G m1 m2, यहाँ पे m जो है वो स्मॉल m है और ये भी स्मॉल m है, mm अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स, L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फोर्स, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 नाम। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्सेज हैं ये किसके कारण है, A to B और A to F। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब सेकेंडली हमको निकालना है जो फोर्स लग रहा है A और D के बीच में। तो यहाँ पे आप देखें ये सेकंड फोर्स में निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी G स्मॉल m मास है सबसे में, और इनके बीच का डिस्टेंस A to D कितना है, 2L है, तो 2L का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए कितना हो जाएगा, Gm स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये फोर्सेस है इसको नाम दे देता हूँ मैं F1। तो स्टूडेंट ये जो F1 जो फोर्स है आप ध्यान से देखें, तो Gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अगर इक्वेशन 1 से देखें तो ये कितना है, F है, तो F अपॉन 4 भी मैं इसको लिख सकता हूं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये एक सिंगल फोर्स था, ये एक डबल फोर्स है, ये कैसा है, डबल फोर्स है, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब थर्डली देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है डिस्टेंस A to C और A to E का कोई भी एक निकाल लेते हैं। थर्डली हम निकाल देते हैं ये जो फोर्स है इसको दे देते हैं F2 नाम, और ये हो जाएगा G, मासेस कितने, मासेस सेम है, Gm स्क्वायर m इंटू m, और डिस्टेंस कितनी है A से लेके C तक, ये हमने निकाली थी √3L का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा Gm स्क्वायर अपॉन √3 इंटू √3 3 और L का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें इसको ध्यान से,
तो ये कितना है जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इतना, ये कितना है, ये तो हमारा एफ है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ अपॉन 3। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बोर्ड को रब कर रहा हूँ यहाँ तक, आप इसको क्या करें, आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब मेरा जो मेन काम बचा है वो बचा है रिजल्टेंट निकालना, ए बी और ए एम का। इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, तो मेरा जो फोर्स का जो होगा रिजल्टेंट फाइनली, वो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके बीच में स्टूडेंट्स, ये वाला ए बी और ए एफ के बीच में। तो आपको पता है कि हेक्सागोनल का टोटल एंगल कितना होता है 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो देखिए एफ स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट कितना है फर्स्ट वाले का, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको मैं एफ लिख सकता हूँ, तो एफ स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का भी कितना है एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, और डिग्री कितने डिग्री का एंगल है, कॉस 120 डिग्री। ये हमने निकाला था ये फॉर्मूला पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें आप, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, और ये 2f स्क्वायर प्लस ये माइनस जो है आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, दिस इज अवर एफ स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो स्टूडेंट्स फाइनली जो फोर्स निकल के आया दोनों का रिजल्टेंट वो आया एफ। ये आ गया हमारा बिटवीन किसके बीच में, ए बी और ए एफ के बीच में, ए बी एंड ए एफ, इनका रिजल्टेंट आ गया। बस ये हमको चाहिए था, तो ये टोटल रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसके बीच में। अब स्टूडेंट्स ए डी का तो हमको पता है निकल गया था ये फोर्स, ये कितना आ गया था एफ बाई हमने निकाला था एफ बाई 4। तो ये तो हमने निकाल लिया था एक रिजल्टेंट, क्योंकि सिंगल है तो इसका कोई रिजल्टेंट ही नहीं है, क्योंकि सेंटर में क्या ए टू डी एफ ही रहेगा। अब थर्डली हमें ये निकालना था ए टू सी और ए टू ई के बीच में रिजल्टेंट कितना है। तो देखिए ये भी मैं एक रिजल्टेंट निकालता हूं, तो देखिए ये अंडर रूट, अब देखिए स्टूडेंट्स ये कितना है, ये हमने निकाला था अभी, ये जो है एफ बाई 3। तो यहाँ पे मैं पुटअप करूंगा एफ बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस एफ बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ बाई 3 इंटू एफ बाई 3। अब इन दोनों के बीच में डिग्री कितनी है स्टूडेंट, ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री था, 30 30 60 हो गया, टोटल कितना था 120, तो बीच में कितना आएगा 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में रह जाएगा cos 60 डिग्री का एंगल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स एफ स्क्वायर बाई 9 प्लस एफ स्क्वायर बाई 9 प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर अपॉन 9 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बेस सेम है 9 है, और ये हो जाएगा 3f स्क्वायर। तो स्टूडेंट 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा एफ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ऊपर एफ आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 3 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक ये रिजल्टेंट आ गया हमारा निकल के दोनों का, एक ये आ गया, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ 4th इक्वेशन, इसको 5th, और दिस इज कॉल्ड 6th। अब स्टूडेंट तीनों के तो रिजल्टेंट आ गया, फाइनली हमारा जो फोर्स है वो नीचे की तरफ कितना लग रहा है या ऊपर की तरफ एम पे कितना लग रहा है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तीनों फोर्सेस को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, एफ फाइनली मेरा जो रिजल्टेंट है वो निकल के आ जाएगा एफ, तीनों को डायरेक्टली ऐड कर देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन लिख देता हूं, इक्वेशन 4th 5th एंड 6th इक्वेशन बाय एडिंग, क्योंकि तीनों के जो फोर्स है स्टूडेंट वो क्या है नीचे की तरफ ही है। देखिए आप, ये जो लगा था ये नीचे ही लग रहा था, और इन दोनों का भी क्या आया नीचे आया, और थर्डली इन दोनों का भी नीचे है, तो तीनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो एफ रिजल्टेंट एफ प्लस एफ बाय 4 प्लस एफ बाय अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस रिजल्ट के लिए, तो एफ रिजल्टेंट एफ को मैं कॉमन कर देता हूं, तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट एफ की जो वैल्यू है जो ऑप्शंस में दी है वो कितनी दी है, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एफ की जगह जो हमने निकाले जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए आप, ये हो जाएगा एफ नेट, हमारा जो फोर्स निकल के आया वो एफ हमारा कितना है जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शंस में। अब ये 1 प्लस 1, अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका दो मेथड हल कर सकते हैं कि इसको आप डायरेक्टली इसका एलसीएम कर दें या सेपरेट कर दें, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं, या फिर डायरेक्टली इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1, तो नीचे एलसीएम लिया तो नीचे 4 आ गया, यहाँ पे इन दोनों का लिया सिर्फ, तो 1 4 जा 4, 4 प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा 5/4। दिस इज अवर आंसर जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड 5/4 प्लस 1 बाय अंडर रूट 3, दिस इज अवर फाइनल रिजल्टेंट।
तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, बस ये डायग्राम को समझना है और फाइनली हमारे यहाँ आंसर निकल के आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स। एक बार देख के करना है, दूसरी बार भी आपको समझ के करना है, थर्ड बार आपको बिना देखे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उससे ही ये रिलेटेड है। अब इसमें क्या ट्रायंगल दे दिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आपको कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो आपको हार्ड लगते हैं। तो मैं उस पर आपको क्या करूंगा, उसी के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा करवाऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 masses each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in figure. The force acting on a mass 2m placed at the centroid O of the triangle is. अब स्टूडेंट देखें आप ध्यान से, यहाँ पे हमें दिया है एक ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है? दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट, सारे साइड जो होते हैं वो क्या है, L लेंथ के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया L। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल को हमने नेमिंग कर दी इसकी ABC। अब स्टूडेंट बोला गया है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे एक सेंट्रोइड होता है। क्या होता है? सेंट्रोइड। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया O। अब स्टूडेंट ये सेंट्रोइड जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे एक मास रखा है जिसका जो मास है वो 2m है। तो यहाँ पे जो मास है उसका मास है 2m, और बाकी जो ये वाले कॉर्नर्स हैं m मास है, यहाँ पे भी m मास है और यहाँ भी m मास है। तो स्टूडेंट ये तीनों मास m के कारण 2m पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा नेट। तो ये ऑप्शंस हमको दिए, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जब क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हम सब जानते हैं, जो क्या होता है, जो होता है Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दी टू मासेस। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो मास जो है देखिए ये m इंटू 2m है, और यहाँ भी m इंटू 2m, यहाँ भी m इंटू 2m। तो क्या हमको ये पता है लेंथ OA OB और OC? नहीं, हमको ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो लेंथ है, ये सेंट्रोइड से लेकर कॉर्नर पे जो मास रखे ये कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग तो डायरेक्टली याद कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप याद ना करें तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके भी कर सकते हैं। तो ये जो AD है, AD ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड है जो कितने 90 डिग्री पे कट कर रहा है नीचे के साइड को इक्वल साइड्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये AD होता है वो OA का कितना होता है, OA इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। ये आप थोड़ा सा रिमेंबर रख सकते हैं। और यहाँ पे O, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, AD फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें OA पता चल जाएगा। तो सेंट्रोइड जो होता है ट्राइंगल में, वो जो सेंट्रोइड से जो कॉर्नर तक की जो लेंथ होती है वो AD की कितनी होती है, 2/3 होती है। तो अब हमें AD फाइंड आउट करना है। तो AD देखिए, AD जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया एल्टीट्यूड ने। तो आप यहाँ पे अगर क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर। अब हमें निकालना तो है, क्या निकालना है हमें, AD निकालना है। तो AD वहीं रहेगा, तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब स्टूडेंट AB तो हमें पता है कितना है, ये हमारा है L स्क्वायर, और ये कितना है L/2 का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स AD बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। अब इसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना होगा, 3L स्क्वायर बाय 4। अब AD का वहां पे अंडर रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3L स्क्वायर बाय 4। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना है, अंडर रूट 3 तो इसी के ऊपर रहेगा, लेकिन ये L बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। तो AD की लेंथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3/2L। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो OA इज इक्वल टू 2/3, AD की लेंथ कितनी है, अंडर रूट 3/2L। तो 2 से 2 कैंसिल, और स्टूडेंट्स ये नीचे 3 है और ऊपर क्या अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 को डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा, L/√3। तो स्टूडेंट कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली भी याद करते हैं, L/√3। तो ये लेंथ हमारी निकल के आ गई L/√3, ये तीनों लेंथ। चलिए स्टूडेंट अब हम इसको फाइनली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे जो सेंट्रोइड पे O से लेके A तक का डिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम OA निकालते हैं। तो
ओ ए के लिए फोर्स कितना आ जाएगा, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें कि जो फोर्स है, जो मासेस हैं, m1 पे क्या है, ए पे क्या है, m है, और m2 पे क्या है, सेंट्रोइड पे 2m है, अपॉन आर स्क्वायर की डिस्टेंस हमने निकाली है L/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 को हम बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है 2g m इंटू m स्क्वायर, और L/√3 तो L का स्क्वायर √3 इंटू √3 3 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6g m स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया फोर्स F। अब तो ये तो वैल्यू आ गई फोर्स की। अब स्टूडेंट आप अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे जो m जो फोर्स लगा रहा है 2m पे, वो किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस तरफ में, नीचे की तरफ। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो फोर्स इसका जो है नीचे की तरफ लग रहा है। अब CO की तरफ कहाँ लगाएगा, वो लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स आ गया हमारा इधर, और ये जो है कौन सा, B2O, ये फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स तीनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे, तीनों की वैल्यूज जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे मासेस जो है वो सेम मासेस रखे हैं कॉर्नर पे, और सेंटर पे 2m रखा है। तो बस आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है कि A2O कितना लगा, तो ये इस डायरेक्शन में आया, एक फोर्स F। अब C2O, तो स्टूडेंट्स आप देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, वो कितना बनेगा, ये एक सर्कल पॉइंट के अराउंड में है, तो पॉइंट के अराउंड में आप ये देखें कि ये एंगल तीनों बराबर होंगे। तो 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 120 360, तो ये कितना आएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दोनों के बीच में वो आएगा 120 डिग्री। अब स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये दोनों जो फोर्सेज हैं ऊपर के, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ रिजल्टेंट √f² प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये दोनों एफ का रिजल्टेंट प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2f² प्लस 2f इंटू एफ 2f² कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 2f², ये माइनस आगे जाएगा तो -f², 2f² - f², f² स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा फाइनली जो रिजल्टेंट आया वो है हमारा f। तो स्टूडेंट ऊपर की जगह जो फोर्स लगा फाइनली, देखिए आप, ये लगा f, और आप देख सकते हैं ये पॉइंट के नीचे 2m मास, वो पॉइंट के नीचे जो फोर्स लगा वो भी कितना है, f। तो आप देखिए फाइनली इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होने के बाद दोनों जो फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो निकल के आएगा f फाइनल, जो हो जाएगा वो निकल के आ गया हमारा, दिस इज ऑल्सो f एंड दिस इज ऑल्सो f। तो f माइनस f, दिस इज 0। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्टेंट आया वो हमारा आया 0। सो ये आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना करते समय कि इसकी जो डिस्टेंसेज निकालनी है, और जो फोर्स के जो वेक्टर फॉर्म में जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन में कितने आएंगे निकल के, वो ये आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये डायरेक्शन में भी तो होगा कंपोनेंट, हाँ होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आगे आपको बोर्ड रब करता हूँ फिर लिखवाता हूँ, कि अगर यहाँ पे जो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे मासेस m रखे हैं, यहाँ पे भी m रखा है, बीच में 2m रखा है, सब चीजें सेम है, बस यहाँ पे जो मास, ये जो m है, इसकी जगह हमको रख देना है 2m मास। तो उसके बाद क्या रिजल्टेंट आएगा, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक और पार्ट में क्या पूछा है, इन दिस क्वेश्चन इफ द मास प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इज डबल्ड। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स पे जो ए पे जो मास था पहले क्या था, m था, अब वहां पे 2m हो गया। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड O इज। तो फिर ये जो सेंट्रोइड O पे जो होगा हमारा, वो क्या होगा, इस पे क्या फोर्स होगा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो 2m जो फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रोइड पे भी 2m लगा है, यहाँ भी 2m रखा हुआ है, कहाँ पे, ए पे। तो ये जो फोर्सेज है 2m पे लगाएगा, वो कहाँ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा वो होगा ज्यादा फोर्स होगा, है ना, क्योंकि मासेस अब चेंज हो गए। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहे थे ये दोनों डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट हमने कितना निकाला था, तो पहले से ही हमने ये लिख लिया था कि F बराबर जो था वो आ गया था हमारा gm² अपॉन कितना आ गया था, 6gm² अपॉन L²। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था, फोर्स था, तो फाइनली निकल के आया था यहाँ पे। लेकिन अब ये नीचे जो फोर्स रहेगा, अब इसका जो वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं। ये जो फोर्सेज, ये जो आया है, ये रिजल्टेंट आया है, ये F आया है, ये ऊपर की तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट जो था 120 डिग्री लेके जो अभी हमने करा था। अब इसके बाद देखिए नीचे जो फोर्स है वो कितना आता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स F जो आएगा हमारा नीचे की तरफ, वो आएगा, ये दोनों मासेस जो है G मास m1 2m इंटू मास 2m, ये सेंट्रोइड पे जो है O पे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी हमने निकाली थी, O इज इक्वल टू L/√3। तो L/√3 का
होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4, 4 बाहर आ जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और अपॉन √3 इंटू √3 3। तो 3 जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो फोर्स आ गया ये हमारा आ गया जो नीचे की तरफ लगेगा A2O पे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया 12 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ये जो फोर्स था वो कितना है, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों का जो फाइनली फोर्स निकल के आएगा तो इनको क्या करेंगे हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा दोनों को एफ माइनस एफ डैश, एफ माइनस एफ डैश। तो ये एफ हमारा आ गया 12 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और माइनस ये 6 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो स्टूडेंट निकल के कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, तो 6 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स अवर यहाँ पे देखें ऑप्शंस में, तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके लगाना है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। A body of mass capital M is divided into two parts, small m and capital M minus small m. The gravitational force between them is maximum if m by m का जो मास है दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, जैसे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दोनों के बीच में वो क्या हो, मैक्सिमम हो। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या मैक्सिमम होना चाहिए, तो क्या रेशियो होना चाहिए वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बिटवीन टू मासेस, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दो मासेस अलग हो गए टूट के, उनका मासेस को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का ये फोर्स। अब स्टूडेंट्स मैक्सिमम जब होता है फोर्स, जब ये उसका डिफरेंशियल, इसको जो फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हम अगर स्मॉल एम के साथ कर दें तो स्टूडेंट्स अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम डी बाई डी एम, तो जी एम स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जी अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है, और जब भी ये डिफरेंशिएशन होता है फोर्स का किसके साथ, स्मॉल एम के साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट निकल के आता है 0। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करते हैं तो देखिए 0, और ये जो कांस्टेंट है ये क्या बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एम का कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस एम स्क्वायर के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल एम है ये इसको 1 कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल एम, ये 1 हो जाएगा, और ये जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2m, तो हमारा स्मॉल एम कितना आ गया, m/2। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट हमारा निकल के आया। तो हम जब इसमें वैल्यू को पुट अप करते हैं स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, तो देखिए m/2 और नीचे कितना है, कैपिटल एम है, तो ये आ गया 1/2। सो अवर आंसर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, अ स्मॉल प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r to the power minus 5/2, then t would be proportional to. अब स्टूडेंट बताया गया है यहाँ पे कि एक मैसिव स्टार है, उसके अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, एक प्लेनेट घूम रहा है, अ स्मॉल प्लेनेट। तो इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट हमें निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कितना दिया है, टी। एक जो राउंड है वो कितनी देर में करता है, टी टाइम में करता है, टोटल टाइम टी एक रिवॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट बोला गया है कि देन टी वुड बी प्रोपोर्शनल टू, तो हमको निकालना है टी प्रोपोर्शनल किस रेडियस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जो ये फोर्स होता है जब भी कोई चीज ऑर्बिट करती है किसी भी सर्कल के अराउंड में, तो यहाँ पे स्टार के अराउंड में प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv² अपॉन आर। अब स्टूडेंट्स v बराबर क्या होता है ये हमें पता है ऑलरेडी, v बराबर होता है r ओमेगा, क्योंकि जब भी इसका क्या होता है, ये रोटेशनल एनालॉग होता है लीनियर वेलोसिटी का, रोटेशनल वेलोसिटी में। तो यहाँ पे हम पुट अप कर देंगे तो v बराबर r² हो जाएगा ओमेगा² अपॉन r। r से r कैंसिल, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के कितना आ जाएगा,
वो हो जाएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये निकालने के बाद हमें ये दिया हुआ है अगला कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार वर प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनल दिया है हमें r टू द पावर -5/2 के। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना देन t वुड बी प्रोपोर्शनल टू 2। तो t किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो आप ये वाली इक्वेशन देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये एक फोर्स दिया है सेंट्रीपिटल, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट्स? ओमेगा होता है 2π/t। हमको क्या चाहिए? t के टर्म्स में चाहिए, तो ये हमने निकाल दिया 2π/t का, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये हो गया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम आर 2 2 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हमारा एक फोर्स आ गया, जो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आप देखें कि m जो है वो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा हमारा यहाँ पे जो है r बचेगा और नीचे t स्क्वायर बचेगा, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। तो f सेंट्रीपिटल इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कांस्टेंट को हटा दे तो ये हो जाएगा r अपॉन t स्क्वायर। बाकी जो कांस्टेंट टर्म थे तो हमने प्रोपोर्शनल लगा के उसको हटा दिया। अब स्टूडेंट्स हमें ये दिया था, ये जो हमें दिया है फोर्स, ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसको दे दी हमने इक्वेशन 2 नाम। अब आप इन दोनों जो फोर्सेज हैं ये आपस में क्या है? इक्विलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 नाम। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों को क्या करेंगे? हम इक्वेट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जो फोर्स था वो किसके है प्रोपोर्शनल में? ये r टू द पावर -5/2, और ये प्रोपोर्शनल किसके है? r/t स्क्वायर के। तो हमें क्या चाहिए? t स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -5/2। ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट? प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा r1 और ये r5/2। इन दोनों को प्लस कर देंगे जब बेस सेम है, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 + 5/2 7/2। ये कितना आ गया? 7/2 आ गया। लेकिन हमारा 7/2 जो है कहीं ऑप्शन में ये है, लेकिन हमें t चाहिए स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है? देन t वुड बी प्रोपोर्शनल तो t स्क्वायर वहां जाएगा तो किसमें हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट r टू द पावर 7/2। अब स्टूडेंट्स ये अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 7/2 इंटू 1/2, तो यह आ जाएगा हमारा t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 7/4। तो स्टूडेंट अवर टी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट देखा आपने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि जिस टर्म में पूछा जाए उस टर्म में हमको थोड़ा सा एनालॉजी बनानी पड़ती है कि यहाँ पे जब भी कोई चीज अराउंड कर रही है तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये लीनियर था, लीनियर को हमने किसने रोटेशनल में बदला। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फोर्स जो है वो r टू द पावर -5/2 की क्या है? प्रोपोर्शनल में है। तो ये दोनों फोर्सेस के कारण ही जो है वो चीजों को इक्वलेट करा हमने, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, उसके बाद क्योंकि प्रोपोर्शनल का हमने साइन लगा दिया। तो ये था r/t स्क्वायर, तो r/t स्क्वायर और ये जो था दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, हमारा t निकल के आ गया r टू द पावर 7/4। दिस इज अवर करेक्ट आंसर।